सेक्सुअल प्लेजर में उंगलियों का कुशल उपयोग एक ऐसी कला है जिसमें महारत हासिल करने के लिए धैर्य, संवेदनशीलता और ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक प्रकार का संवाद है जिसके माध्यम से आप अपने पार्टनर की इच्छाओं और संवेदनाओं को समझ सकते हैं। प्रारंभ करने से पहले माहौल निर्माण पर विशेष ध्यान दें। कमरे का तापमान सुखद हो, प्रकाश मंद हो और यदि पार्टनर की पसंद हो तो मृदुल संगीत का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये सूक्ष्म तत्व पार्टनर को विश्राम की अवस्था में लाने में सहायक होते हैं। प्रथम चरण में पार्टनर के संपूर्ण शरीर पर कोमल स्पर्श का प्रारंभ करें। ग्रीवा से आरंभ करके स्कंधों, पृष्ठभाग, कटी प्रदेश और अंततः जंघाओं तक जाएं। इस प्रक्रिया में पार्टनर की श्वसन गति और शारीरिक प्रतिक्रियाओं का सूक्ष्मता से अवलोकन करें। ये जानने का प्रयास करें कि कौन से स्पर्श उन्हें प्रिय लग रहे हैं। अनेक व्यक्तियों को ग्रीवा और कर्ण के पश्चभाग का कोमल स्पर्श अत्यंत उत्तेजक प्रतीत होता है। इस अवस्था में किसी प्रकार की शीघ्रता न करें। न्यूनतम 15 से 20 मिनट तक इस प्रारंभिक मर्दन क्रिया को जारी रखें। योनिलिंग क्लिटोरिस उत्तेजना के लिए सर्वप्रथम यह समझ लें कि प्रत्येक स्त्री की प्राथमिकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। कुछ को अत्यंत कोमल स्पर्श प्रिय होता है तो कुछ को कुछ अधिक दबाव। आरंभ सदैव अति मृदु स्पर्श से करें। योनिलिंग और उसके परितः क्षेत्र को वर्तुलाकार गति में सहलाएं। अंगुष्ठ और तर्जनी का प्रयोग करके मंद दबाव भी दिया जा सकता है। जैसे जैसे पार्टनर का शरीर प्रतिक्रिया देने लगे, गति और दबाव को क्रमशः बढ़ाएं। अनेक स्त्रियों को योनिलिंग के ऊर्ध्व भाग से अधोभाग की ओर मंद स्पर्श भी प्रिय लगता है। जी स्पॉट उत्तेजना के लिए सर्वप्रथम यह जान लें कि यह योनि भित्ति के अंतर्गत लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर स्थित होता है। इसे खोजने का सरलतम उपाय यह है कि अपनी अंगुली को प्रविष्ट करते समय हथेली ऊर्ध्व दिशा में रखें। जब आपको अंदर एक रुक्ष लघु उभार अनुभव हो, वही जी स्पॉट है। इस क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए कम हीयर गति का प्रयोग करें, अर्थात अंदर जाते समय ऊपर की ओर मंद दबाव डालें। आरंभ में मंद गति से प्रारंभ करें और तत्पश्चात पार्टनर की प्रतिक्रियाओं के अनुसार गति समायोजित करें। अनेक स्त्रियों को जी स्पॉट और योनिलिंग की समकालिक उत्तेजना से विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। योनि उत्तेजना के अन्य तकनीकों में अंगुलियों को अंदर प्रविष्ट करके मंद घुमाव देना, वर्तुलाकार गति प्रदान करना या अंदर बाहर की गति सम्मिलित है। कुछ स्त्रियों को योनि प्रवेश द्वार के परितः भाग को मंद रूप से खींचना भी प्रिय लगता है। आंतरिक जंघा और लघु भगोष्ठ को भी उपेक्षित न करें। इन क्षेत्रों को मंद रूप से सहलाने या मर्दन करने से भी उत्तम प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। तकनीक में विविधता लाना अत्यावश्यक है। एक ही प्रकार की गति या दबाव को दीर्घ समय तक जारी रखने से पार्टनर का शरीर उसका अभ्यस्त हो सकता है और संवेदनशीलता ह्रास हो सकती है। अतः समय समय पर गति, दबाव और प्रणाली परिवर्तित करते रहें। कभी वर्तुलाकार गति, कभी मंद खींचाव, कभी विभिन्न गहराइयों पर दबाव। ये सभी विधियाएं पार्टनर को नवीन अनुभव प्रदान करती हैं। यदि पार्टनर को रुचि हो तो द्वैध उत्तेजना का प्रयास कर सकते हैं, जैसे एक हाथ से योनिलिंग और दूसरे से योनि या गुदा को उत्तेजित करना। स्नेहन का विशेष ध्यान रखें। प्राकृतिक स्नेहन अपर्याप्त हो तो जलाधारित स्नेहकों का उपयोग करें। नख सदैव लघु और संस्कृत रखें ताकि पार्टनर को किसी प्रकार की असुविधा न हो। स्वच्छता का भी पूर्ण ध्यान रखें। संभोग पूर्व और पश्चात हाथों की समुचित स्वच्छता आवश्यक है। संचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। पार्टनर से नियमित रूप से परीक्षा करते रहें कि कैसा अनुभव हो रहा है, कहां और कितना दबाव अपेक्षित है। उनकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को समझने का प्रयास करें। श्वसन की गति, पेशियों का तनाव या शरीर की गतिशीलता स्पष्ट करती है कि क्या प्रिय लग रहा है और क्या नहीं। कभी कभी पार्टनर सीधे शब्दों में व्यक्त नहीं करते, अतः उनके अशाब्दिक संकेतों को पढ़ना सीखें। शरीर के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों को भी विस्मृत न करें। ग्रीवा, कर्ण, स्तन, उदर का निम्न भाग और गुद्दा, यदि पार्टनर को रुचि हो, को उत्तेजित करके समग्र आनंद को वर्धित किया जा सकता है। इन क्षेत्रों को मंद रूप से चूमना, सहलाना या मर्दन करना भी अत्यंत प्रभावी हो सकता है। चरम सुख के पश्चात पार्टनर को आलिंगन देना या मंद स्पर्श देना न भूलें। संभोगोत्तर यह आत्मीयता संबंध को और गहन बनाती है। कुछ व्यक्तियों को चरम सुख के तत्काल बाद स्पर्श प्रिय नहीं होता, अतः पार्टनर की प्राथमिकता का समादर करें।
कुछ सामान्य त्रुटियों से बचें। शीघ्रता करना, संचार के अभाव में अत्यधिक दबाव डालना या स्वच्छता की उपेक्षा करना। स्मरण रखें कि प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिकताएं विभिन्न होती हैं। किसी को कोमल स्पर्श प्रिय होता है तो किसी को दृढ़ दबाव। प्रयोगों द्वारा जानें कि आपके पार्टनर को क्या प्रिय है। सुरक्षित संभोग का ध्यान रखें और सदैव सहमति को प्राथमिकता दें। यदि यह ज्ञानवर्धक जानकारी उपयोगी प्रतीत हुई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इस प्रकार की यौन शिक्षा संबंधी सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो तो टिप्पणी खंड में अवश्य पूछें।